दोस्तों, अभी सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन के बाद आपसे फिर से मुलाकात होना प्रभु के आशीर्वाद से, भगवान शिव के आशीर्वाद से संभव हो सका है। भगवान शिव ही सबसे बड़े हम लोगों के आराध्य हैं, जिनकी वजह से हम आज बात कर पा रहे हैं। दोस्तों, सुबह प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन करने के बाद मेरा रोज का रूटीन रहता है कि आप लोगों से बात करूं। भगवान के आशीर्वाद से आपसे वार्ता होती है। भगवान प्रभु के आशीर्वाद से ही ये सब चीज संभव होती है। दोस्तों, भगवान शिव ही हमारे आराध्य हैं, तो उनसे हम लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ जो चीजें हैं सीखने को मिलती हैं। भगवान शिव कहते हैं कि कभी भी अपनी जो स्त्री होती हैं, अपनी पत्नी होती हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी उनको अकेला कहीं भेजना नहीं चाहिए। जीवन में कभी भी आप ये गलती मत करिए, किसी भी जो दूसरा पुरुष है कहीं आप बाहर उनको भेज रहे हैं तो अकेले नहीं भेजना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि स्त्री हमारे घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी का वास होता है। तो कभी जीवन में एक तो सबसे बड़ी बात है कि डिलीवरी का पीरियड जो होता है उस टाइम कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, और कभी भी किसी पराये मर्द के साथ अपनी स्त्री को कहीं बाहर नहीं भेजना चाहिए। जीवन में हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि ये जिंदगी और जमाना बहुत खराब है। पराये मर्दों का सबसे जो बेकार है कि सब चीजें सोच विचार करके। भगवान शिव की आप कथा सुनिए, उसमें भगवान शिव एक गरीब व्यक्ति से बोलते हैं। जब वो रोता है, रोते हुए देखते हैं शिव भगवान और पार्वती जी जब इस पृथ्वी पर आते हैं, वो उस आदमी को रोते हुए देखते हैं तो उसको एक कथा सुनाते हैं। उस कथा में वही बताते हैं कि उसके साथ कैसी घटना हुई। फिर उस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तो उसने बताया कि साहब मेरी पत्नी कहीं चली गई है, मैंने उसे अकेले छोड़ा था, अकेले भेजा था, कहीं चली गई है। तो वो उन्हें कथा सुनाते हैं। उसके बाद भगवान शिव उन्हें बताते हैं अपनी दृष्टि से कि तुम्हारी पत्नी को तुमने अपने मित्र के साथ भेजा था, उसके साथ उन्होंने गलत काम किया और उसको मार के नदी में फेंक दिया। तो कभी भी ये ध्यान रखना, अपनी पत्नी को कभी भी किसी पराये मर्द के साथ अकेले मत भेजना। और जो हमारी पत्नी होती हैं वो लक्ष्मी का वास होती है घर में। हमारी महिलाएं हमारे परिवार में लक्ष्मी का वास होती हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना इन सब चीजों का। तो दोस्तों, भगवान शिव के आशीर्वाद से कभी भी जीवन में इन सब चीजों का ध्यान रखिए और कभी भी ऐसी गलती मत कीजिए। और अपनी जो धर्मपत्नी होती हैं उनको कभी भी अकेले कहीं भी छोड़ना नहीं चाहिए और अकेले कहीं भेजना भी नहीं चाहिए, और किसी पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए, किसी पराये मर्द पर। दोस्तों, आप सब चीजों से यही निवेदन है कि सब चीजों सीखिए और ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन जरूर कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम पूजन करने से प्रभु का आशीर्वाद, भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहता है। और शाम को भी अगर आपको टाइम मिले तो भगवान का आशीर्वाद जरूर लीजिए। ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमस्तुते, नमो गणपति भारत कार्तिके महादेव, नमस्तुते। ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमस्तुते।